है ना, जो हो रहा है इसमें हो रहा है, खाली देखते रहो देखते रहो, या तो दृढ़ता पूरी हो, कुछ मत करो। अगर फिर भी मन के किसी कोने में कुछ आता है ना, तो मतलब फिर सिस्टम से चलो, फिर सिस्टम से चलो, सारा कुछ करो फिर। अब कल हमारा यही चल रहा था, 244 सर्गा हमने यहाँ समाप्त किया था। करो भी सही, भाव भी ना आए, फिर करने का फायदा क्या, नहीं करो, है ना। तो मतलब जो प्रकृति करवा देती है, जो प्रारब्ध वश हो जाता है उसको ठीक है ना। अगर भी देह पर बैठ कर भी हाय मैं आज व्रत रखना है या आज मैं गोगा नहीं पाता, है ना, वो वहम जागता है, तो इससे अच्छा कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जाग रहे हैं ना वहम, है ना, ये भी करना था ये नहीं किया, तो फिर इससे अच्छा कर दो, करके फ्री माइंड हो जाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं कोने में लगा रहेगा वो। हाँ, फिर उसका फिर वो लगता है, वो सारा लगता है, क्योंकि अभी मन में आ रहा है ना, या तो आए ही ना, कहीं आता है तो छोड़ो उसको फिर। फिर कर देखो, भाव नहीं है, बिना भावों के ना कोई काम नहीं होता। हाँ, पहले ये भाव बनता है, ये हम अपने आप को धोखा देते हैं, अभी 4 जने जा रहे हैं और कोई बिना भाव के जा रहा है, नहीं जाना नहीं, वो भावों के बिना होता नहीं, जा भी नहीं सकता वो। और अगर भाव नहीं है ना उसका, तो वैसे भी तो हम कितने बहाने मार देते हैं अगर हमें कोई काम नहीं करना होता तो, पर नहीं, ये ध्यान में नहीं होता, वो अंदर कहीं ना कहीं होता है ना। तो इससे बेटर है भी अपने स्वरूप में दृढ़ता कर लो, अपने स्वरूप के अंदर जितनी दृढ़ता होती जाएगी, ये सारा कुछ अपने आप छूटता जाएगा। एक 245 से सर्गा शुरू कर रही हैं। नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, गिरना नहीं, भाव उठ रहे हैं ना, भाव उठ रहे हैं तो कर रही हैं। अब भाव उठे तो कहीं पर बैठी हैं तभी भाव उठी हैं, है ना। वो गलत कुछ नहीं है ना, गलत कुछ नहीं है, पर हमारा जो फोकस है कि मैं देह नहीं हूँ, है ना, वो वहाँ से थोड़ा फोकस हिल गया। हाँ, वहाँ दृढ़ता न बनी अपनी। आज कर देते हैं ना, तो मतलब वो भाव आ रहा है, उस भाव को हम सच्चा समझ रही हैं। निवृत्त चलो ठीक है, पर जब निवृत्ति होती है ना तो भाव नहीं उठते। वहम आ रहा है ना, तो वहम किस चीज का आ रहा है, अच्छे बुरे वाला ही होता है वहम। ऐसा नहीं होता, नहीं, अभी ना आगे चलने तो बाद में करते हैं। राम ने पूछा, हे भगवान, यह जो तुमने मुनीश्वर और बधिक का वृत्तांत कहा सो बड़ा आश्चर्य रूप है। यह वृत्तांत स्वाभाविक हुआ है अथवा किसी कारण से हुआ है? अब कौन सा वृत्तांत याद है? वो वृत्तांत जो चल रहा था ना, सारा स्वप्न में सारी सृष्टि, वो जो उपदेश ले रहे थे, है ना, फिर उनको बताया भी तू शरीर बड़ा करेगा, है ना, बता रहा हूँ पर तू रुकेगा नहीं, फिर तो वो सारा कहेगा ये अंत देखो संसार का, है ना, जो ये वाला वृत्तांत कह रही हैं भी, ये जो सारा वृत्तांत बताया है, यह वृत्तांत स्वाभाविक हुआ है
अथवा किसी कारण से हुआ है। अब उनके कहने का क्या मतलब है राम जी का, भी ये वृत्तांत मेरे को क्यों बता रहे हो, है ना। हाँ, भी ये वृत्तांत बताने का कोई खास कारण भी, कहते हैं ना जब केको को समझावना होंदा है तो सीधी गाल करते ना करते आपा को जो उनको दृष्टांत दे रहे हैं बंदा तो आपे समझवा। हाँ, तो अब राम जी यही पूछ रही हैं भी जो वृत्तांत बताया ये स्वाभाविक उठा है या कुछ बताना चाह रही हैं या किसी कारण कार्य से हुआ है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे समुद्र से तरंग उठते हैं वैसे ही ब्रह्म में यह प्रतिभा स्वाभाविक उठती है, और जैसे पवन में फूलना स्वाभाविक होता है वैसे ही आत्मा का चमत्कार, जगत की रचना स्वाभाविक होती है। कोई कारण कार्य से नहीं होती, स्वाभाविक हो रहा है। ये सारी सृष्टि हमारी स्वाभाविक चल रही है, सो वही रूप है, उससे भिन्न नहीं। अब जो सारी ये सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि भी तो उसी का रूप हुआ ना, है ना, उसके बिना चल सकती है। अब किरण सूर्य का रूप है ना, है ना, सूरज के बिना किरण तो नहीं हो सकती। चिन्ह मात्र में जो चेतना जगी है वह जैसी जगी है वैसे ही स्थित है। अब चिन्ह मात्र में जो चेतना जगी है, जो वह जैसी जगी है। अब चिन्ह मात्र में चेतना जगी है। अब चिन्ह मात्र में, एक मिनट, चिन्ह मात्र में जो चेतना जगी है। अब देखो सबकी चेतना जगी पड़ी है, जगी हुई है सबकी चेतना। कैसे? हाँ, ब्रह्म ज्ञान की या संसार वाली, है ना, जिसको हम चित्त कह सकते हैं, जिसको हम मन कह सकते हैं। अब इस चिन्ह मात्र के अंदर ही तो है ये, है ना, ये जो चार बॉक्स एक बॉक्स है उसके अंदर चार ये बने हुए हैं, है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये उसकी सत्ता से तो है। अब कहते हैं वह जैसी जगी है। अब जिसकी जैसी वृत्ति है वैसे ही वो स्थित है। अब जो संसार की तरफ है तो वैसे स्थित है, जो अपने स्वरूप की तरफ है वो वैसे स्थित है। जब तक इससे भिन्न और स्फुरण नहीं होता तब तक वही रहता है। अब देखो जब हम ध्यान समाधि लगाते हैं हमारी वृत्ति अपने स्वरूप में डूबी पड़ी होती है। जब तक बाहर से कोई अलग से कुछ आता नहीं ना तब तक हमारी वृत्ति चलती रहेगी। वो जब कोई बाहर से कोई बात करने आ जाए, है ना, या कुछ अचानक से कुछ आ जाता है तब वहाँ से वृत्ति हमारी हटती है, नहीं तो तब तक वैसे चलती है ना। अब ऐसे ही संसार में भी, अब संसार में भी जब तक संसारियों की वृत्ति चल रही है तो वो उसी में डूबे रहेंगे। जब अचानक से उनको तत्वज्ञ गुरुदेव मिल जाए फिर वहाँ से उनकी वृत्ति हट जाएगी, है ना। ऐसे ही संसारियों का भी है, ऐसे ज्ञानियों का भी है। जब तक इससे भिन्न और स्फुरण नहीं होता तब तक वही रहता है। जिस प्रतिभा से कार्य कारण भासित होती है, जैसे शुद्ध चिदाकाश में स्वप्न की सृष्टि भासित होती है। कहते हैं ये सारा कुछ किसके द्वारा हो रहा है? साक्षी के द्वारा, है ना, वो है तभी ये सारा कुछ हो रहा है। जिस प्रतिभा से कार्य कारण भासित होता है। अब सोना है तो उसका कार्य है गहना, ठीक है। लकड़ है तो इसका कार्य है ये फर्नीचर का सामान जितने भी बन रहे हैं। अब जैसे ये कार्य कारण, पर इनसे भी ऊपर चले, अगर इनसे भी ऊपर जाते हैं, सोना भी लकड़ भी किसके अंदर आते हैं? उसके सत्ता के अंदर आते हैं। उस शुद्ध चिदाकाश में स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, उसमें सार रूप वही है।
अब देखो हैं सारे उसके अंदर, सारे लय को जा रहे हैं, लय 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 लय, परिवर्तन 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 परिवर्तन, है ना। कभी कोई एक रस नहीं है, सारी परिवर्तन की तरफ जा रही है, निवृत्ति की तरफ जा रहे हैं सारे। कहते हैं ये इसमें अब जितना कुछ हम देख रहे हैं, इन आंखों से जितना पदार्थ दिख रहा है, जा तो लय में रहे, इसका आधार कौन है? वही सत्ता, क्या उसमें सारभूत वही है। जितना कुछ हम देख रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं, सबका आधार वही है। हमारी दृष्टि हमेशा वहीं पे होनी चाहिए, सार पे होनी चाहिए ना, बार वैरायटी पे थोड़ी होनी, आकारों पे थोड़ी होनी चाहिए, आधार पर होनी चाहिए। वही चित्त के चमत्कार से जगता है। अब जिसकी दृष्टि आधार पर होगी उसको तो ये चमत्कार ही लगेगा सारा। कितना चमत्कार हो रहा है, इन पुतलों के अंदर कैसे नाड़ियों में खून बह रहा है, कैसे हड्डियां बन रही हैं, कैसी वो पतली पतली सी नसें हैं, कैसे वो यंत्र के अंदर बोलने सुनने की सारी पावर उसने लगा दी है, कैसे लगाई है। हैरानी होती है, कभी बैठें तो, कभी बैठकर देखें तो, अपने स्वरूप में डूबें तो। बाहर देखो कितनी, कैसे उसने बेलें चढ़ा दी ऊपर, रंग बिरंगे पक्षी बना दिए, उनको तौलिए की जरूरत ही नहीं है, छंटका मार धनसावती बंदे, कैसे उनके ऊपर चित्रकारी उसने कर दी, जो भारी भारी हैं जैसे तरबूज उसकी बेल बना दी, वृक्ष तो नहीं लटकाने मतलब के अंदर सिर बनीच पो गए। अब उसकी देखे ना ये चित्रकारी, है ना, ये सिर के बाल बढ़ा दिए, ये नहीं बढ़ाए उसने, पलके नहीं बढ़ाए, आईब्रो नहीं बढ़ाए, ये भी बढ़ने चाहिए ना। अब कितना उसने नियत कर रखा है सारा कुछ, कैसे कर रखा है, कौन से उसने माँ के पेट में रंधे चलाए हैं। बाहर थोड़ा सा फर्नीचर का काम करवाओ, कितना शोर मचता है, माँ सुती पे अंदर बच्चा तैयार थींदा पे। बताओ, आश्चर्य, कितनी हैरानी वाली बात है। अब अगर जाएंगे अंदर तभी आश्चर्य होगा, अगर अंदर ही नहीं जाते फिर तो आश्चर्य होता ही नहीं, हैरानी होती ही नहीं। वहाँ प्रभु, वहाँ वो तब निकलेगा, है ना, जब वो दिखेगा हमें, उसकी कारीगिरी दिखेगी। वही चित्त के चमत्कार से जगता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं, सो समुद्र रूप ही है, उससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। वैसे सब शब्द अर्थ से युक्त जगत जो भासता है वही चिन्ह मात्र है, कुछ अलग नहीं है, वही है, उसके पीछे वही सत्ता है, भिन्न कुछ वस्तु ही नहीं। भिन्न कुछ वस्तु हो तो हम बोले, जिनको ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ है उनको जगत स्वप्न रूप और संकल्प नगर सा दिखता है। अब किनको दिखेगा? जो जगह अपने स्वरूप में, जिन्होंने अनुभव किया है उसको, उनको दिखेगा ये स्वप्न है, बाकी स्वप्न है ना। हमारा ही संकल्प चल रहा है, अपने संकल्प की दृढ़ता से हम संसार तो वैसे ही पाई जा रहे हैं। एक बार यो संकल्प करते रहेगी नहीं, फायदा ही है अपने संकल्प का। पृथ्वी आदि पदार्थ पिंडाकार नहीं दिखते, सब ब्रह्म रूप ही भासित होता है। किसको नहीं दिखते? जो अपने स्वरूप में बैठा है। हे राम, जो वस्तु व्यभिचारी है और नाशवान है वह अविद्या रूप है। या तो तू वैसे चल विधि पक्ष से, सब वही है, सब वही है, ठीक है, या तो चल निषेध पक्ष से, जो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो समझ ले वो वस्तु व्यर्थ है ना, वो किसी काम की नहीं है। हे राम, जो वस्तु व्यभिचारी है
और नाशवान है वह अविद्या रूप है, और जो अव्यभिचारी है और अविनाशी है वह ब्रह्म सत्ता है। अव्यभिचारी जो खर्च नहीं होती, व्यभिचारी जो खर्च होती है। अब देखें, जो खर्च नहीं होती और जो जिसका कभी नाश नहीं होता वो कौन है? अपना स्वरूप, वही साक्षी है ना। अब बचपन से लेकर आज तक है पढ़ा ना, वैसे का वैसा ही है ना। नाश क्या हो रहा है, खर्च क्या हो रहा है? ये देह खर्च हो रही है। अब देख लो, अब देह 50 की हो गई, अब खर्च घिस गई है, घिस गई है होंदे, है ना। अब वो तो नहीं घिसा, वो आखदे वे तू ये क्यों मंदी है जेड़ा घिसदा पे, ये थोड़ी ही तू जो नहीं घिसा ना वह ही तू। हम तो अपने आप को क्या मंदी है ना। घिसने वाली मंदी है तो तेरी मर्जी, नहीं घिसण वाली मंदी है तो तेरी मर्जी, है ना। देखो, घिसने वाली मानेंगे तो दुख 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 ही होगा। अगर अपने आप को वही मानेंगे तो इसको देख के कोई दुख नहीं होता फिर, ठीक है। उसका है वो ले रहा है ना, पता चलता है ना। पूजा तो दिखाई दे बंदे बहुत जल्दी बुजुर्ग हो गया, ये भी तो दिखे ना, ये भी तो दिखना चाहिए ना। फिर अगर यहाँ पे दिखते हैं तो निखेड़ा कर लो, निखेड़ा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक घिसदा पे वो अपनी शक्ति आप ही गिद्दी वेंदा सारी हो, रीति भी तो मुनी हुई, गिंदा भी तो वही पे लहिंदे विच रोना क्या दा। अब अगर ऐसे देख के चलते हैं तो फिर उसी के ही दर्शन होते हैं। वह ब्रह्म सत्ता ज्ञान संबित रूप है। ये सारा क्या है? ज्ञान है ना। परमात्मा क्या है? ज्ञान है, ज्ञान है वो, ज्ञान विचार है वो। ऐसे हम किसी को दिखा तो नहीं सकते ना देख सकते हैं, खाली भावों से उसको अनुभव कर सकते हैं। तभी कहा वह ब्रह्म सत्ता ज्ञान संबित रूप है और अपने भाव को कदापि नहीं त्यागती। जिसको दृढ़ता आ गई ना वो उसी में टिका रहेगा। वह अनुभव से सर्वदा प्रकाश पाती है, उसमें अविद्या कैसे हो फिर, है ना। अविद्या वहाँ आएगी ना जहाँ पे अभी पूर्ण प्रकाश नहीं, अंधेरा वहाँ होगा जहाँ प्रकाश नहीं है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा कैसे? जैसे समुद्र में धूल का अभाव है वैसे ही आत्मा में अविद्या का अभाव है। जो सब आकार दिखते हैं वे सब चिदाकाश रूप हैं। एक बात करते हैं निषेध वाली, फिर विधि पे आ जाते हैं, है ना। एक बात की ना उन्होंने, वो तो सार को पकड़ गए। अगर बगर ते को सारा अविद्याकृत दिखाई देता तो उन्हें सार गए। मतलब बाद जब लगता है यहाँ हमने जिन्ना ते को दिखता है तो वो ही है ना, अविधि पक्ष पे बिठा रहे हैं। ऐसे नहीं तो नेति 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 बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर एक को नेति करना भूल गए उनसे फिर वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर वापस शुरू से पहुँच जाएंगे। फिर अगर एक को नेति करना भूल गए तो नहीं तो सब में बिठा रहे हैं भी सारे में तो मुझको ही देख गए, सारे में तो मुंडे ही दर्शन कर गए, है ना। सब में वही दर्शन करने आसान है, नेति नेति करना कितनों को, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं है तो पड़ा, पर दृढ़ता हमने क्या करनी है। हाँ, दृढ़ता तो आधार पे करेंगे, जेड़ा मर्जी आकार आने वाला है ना, आधार पे वैसे दृढ़ता है ना। चाहे मम्मी है, चाहे नानी है, चाहे बच्चे हैं, दृढ़ता वहाँ आधार पे जाएगी, वो आकार पे नहीं रहेगी। फिर नहीं तो ऐसे मामी को भी नेति करना है, नानी को भी नेति करना है, बच्चों को भी नेति करना है, घर परिवार को भी नेति करना है। और अगर कई बाई चांस किसी एक को नेति करना भूल भी सकते हैं फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ,
फिर वही बात है ना, वो हमें विधि पक्ष पे बिठा रही हैं कि एक दृढ़ता कर कि सब में वही है। जब सब वही है तो तू भी वही है। फिर वह अनुभव से सर्वदा प्रकाश पाती है, उसे अविद्या कैसे हो। जैसे समुद्र में धूल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में अविद्या का अभाव है। जो सब आकार दिखते हैं वे सब चिदाकाश रूप हैं। जैसे तुम अपने मन में संकल्प रखकर इंद्र हो बैठो और चेष्टा भी इंद्र की सी करने लगो, अथवा ध्यान में इंद्र को रचो और ध्यान से प्रतिभा सिद्ध हो आवे, तो जब तक यह संकल्प रहेगा तब तक वही भाषित होगा, है ना। अब क्या करें, अगर हम अपने आप को इंद्र मानना शुरू कर दें कि मैं इंद्र हूँ, चेष्टा भी इंद्र जैसी करें, है ना, ध्यान समाधि में भी वही इंद्र बन के ही बैठे, तो कहते हैं तेरे को उतनी देर तक इंद्र दिखाई दे, वहाँ श्रुति वैसे बोला, जब तक तेरा ये संकल्प चल रहा है, ये भाव चल रहा है। जब तक यह संकल्प रहेगा तब तक वही भाषित होगा। जब इंद्र का संकल्प क्षीण हो जाएगा तब इंद्र की चेष्टा भी निवृत्त हो जाएगी। फिर तो जीव बन गया, है ना, इंद्र था स्वर्ग दा राजा। अब जब तक फिर ये भाव पकड़ के बैठे ना, तो पकड़ तो रही ना, फिर भी सो संकल्प से वही चिन्ह मात्र इंद्र रूप होकर भाषित होता है। जब इंद्र का संकल्प क्षीण हो जाएगा तब इंद्र की चेष्टा भी निवृत्त हो जाएगी। सो संकल्प से वही चिन्ह मात्र इंद्र का रूप होकर भाषित होता है। वैसे ही यह सब जगत जो दिखता है वह सब चिन्ह मात्र रूप है। अब वो क्या कह रही है, देखो पहले इंद्र के लिए उन्होंने बोला तू दृढ़ता करेगी इंद्रों में, उसके लिए तो पुरुषार्थ करेगी, उसके लिए तो संकल्प करेगी, उसके लिए तो ध्यान समाधि करेगी, फिर जाके तेरे को ध्यान समाधि के अंदर वो इंद्र की अनुभूति होगी। और जब ये अनुभूति होने के बाद, है ना, अब वो संकल्प बन जाएगा स्वभाव। जब वो स्वभाव बन जाएगा फिर तो चाहे वो संकल्प कर चाहे ना कर, फिर तो इंद्र जैसा ही तेरे साथ होगा। ठीक है, अब कहते हैं वैसे ही है ये, जैसे जो संकल्प है वही चिन्ह मात्र इंद्र रूप होकर भाषित होता है, वैसे ही ये सब जगत जो दिखता है वह चिन्ह मात्र रूप है। अब मन के अंदर अगर मेरे माँ वाले भाव हैं, है ना, पत्नी वाले भाव हैं, वही मेरे अंदर संकल्प चल रहा है, तो ये मेरे को जगत दिखेगा। फिर अगर मन के अंदर मेरे वो वाले भाव नहीं चल रहे, ठीक है, तो फिर ये जगत भी नहीं दिखेगा मेरे को। सारा अगर जो भी आकार सामने आ रहा है वो अगर आकार मेरे को ब्रह्म रूप दिख रहा है, ठीक है, आकार के साथ व्यवहार है, ये ध्यान रखना, हम मिक्स कर देते हैं। आकार के साथ व्यवहार है ना, ये ना हो ना बोला व्यवहार भी ना करो, हाँ, आधार के साथ व्यवहार नहीं है, ये ध्यान रखना है। हम ये मिक्स कर जाते हैं, अब जहाँ मिक्स कर देंगे वो गड़बड़ हो जाएगी। आकार के साथ व्यवहार करो पर दृढ़ता कहाँ हो, आधार पर जो मैं हूँ, है ना, वही। तभी हम कह रहे हैं जो सामने आकार दिख रहा है उसके साथ व्यवहार कर दो, मना नहीं है, पर आकार के नाम रूप पर नहीं रुकना। अगर आकार के नाम रूप पर रुक कर व्यवहार करते हैं गलत हो जाएगा। विधि पक्ष में बोल रही है ना, हाँ, तभी तो कह रही हूँ आकार वो सारे कह रहे हैं कि वही रूप है, वही रूप हुआ। अब उसमें ब्रह्म रूप कैसे देखेंगे,
है ना। तो ब्रह्म रूप देखने के लिए आकार से हटना पड़ेगा ना, नाम रूप से हटना पड़ेगा ना, क्योंकि हर आकार का नाम रूप है, वहाँ से हटना पड़ेगा, हटकर व्यवहार करना है। ठीक है, अब यही बात कह रहे हैं, वैसी यह सब जगत जो दिखता है वह सब चिन्ह मात्र रूप है, पर संवेदन द्वारा पिंडाकार होकर भासित होता है। अपने फुन्नों से हमने ब्रह्म ब्रह्मणा देखकर आकारों से संबंध जोड़ दिया। जब संवेदन जगना निवृत्त होता है तब सब जगत आत्म रूप हो जाता है। अब जब तक फुन्ने चल रही हैं तब तक दिखेगा ये, ठीक है। और जब फुन्ने चलने बंद हो जाएंगे तब ये वही रूप हो जाता है। ब्रह्म सत्ता तो सदा अपने आप में स्थित है। वो तो कहनी गई, वो तो उठाई दे उठाई है ना, आना जाना किस में है? शरीर में ना, आकारों में है ना आना जाना, उसमें तो आना जाना नहीं है। पर जैसा स्फुरण होता है वैसा ही भासता है। अब बार बार वहीं आ रहे हैं, स्फुरण स्फुरण स्फुरण। जैसा स्फुरण होगा, जैसा फुरना होगा वैसा भासेगा, वैसा होगा। अब फुरने में हमारे क्या है, हम उसको देखें पहले। सब जगत उसी का चमत्कार है। अब फुरना हमारा अगर वैसा हो जाता है ना ब्रह्म वाला, तो फिर तो ये सारा ही चमत्कार है। जैसे नया बच्चा पैदा होता है उसको सारा चमत्कार लगता है। जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप होते हैं, वैसे ही निराकार परमात्मा में जगत भी आकाश रूप है। उदाहरण वही देते हैं तरंग की। तरंग क्या है? जल है ना, उससे अलग तो नहीं है ना, समुद्र से अलग तो नहीं है ना। ऐसी बार बार कह रही हैं, ऐसी निराकार परमात्मा में जो ये जगत है। अब जगत बताओ कहाँ है, कहाँ उंगली निर्देश करें भी यो जगत है, यो जगत है, यो जगत है। जगत भी तो आकाश है, शून्य रूप है, परमात्मा भी वो है ना। तभी कह रही है निराकार परमात्मा में जगत भी आकाश रूप है, दिन तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी वही है, वही ब्रह्म स्वरूप है, सब ब्रह्म स्वरूप है। इसका नाम परम बोध है। अगर ऐसे दिखाई देता है ना सब ब्रह्म स्वरूप है, तो यही परम बोध है। ओम तम नमामि हरि परम। ओम